अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं। कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 8। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर मुस्कान को आखिर पता चली जाती है जो साक्षी छुपाने की कोशिश हर तरीके से कर रही थी। वो समझ जाती कि उसे गोली लगी है और रो पड़ती है। साक्षी उसे समझाती है, संभालती है कि देखो कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी खरोच आई है, बस यही समझ लो। लेकिन वो मान नहीं रही थी। पर जैसे तैसे साक्षी मुस्कान को समझा देती है, फिर वो उसे हक करके सो जाती है। सुबह के 8 बज रहे थे। मीनाक्षी भी सो रही थी और इधर मुस्कान और साक्षी भी। साक्षी की मम्मी हर रोज़ की तरह अर्ली उठ जाती और कुछ काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पे बार बार नॉक हो रहे थे। अब इतनी अर्ली मॉर्निंग कौन आएंगे, ये थोड़ी देर सोचने के बाद वो आती है और दरवाज़ा ओपन करती है। जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है, वहाँ पे सलोनी खड़ी थी। सलोनी को देख के साक्षी की मॉम थोड़ी शॉक होती है और बोलती कि सलोनी बेटा, तुम इतनी सुबह? सलोनी सीधा अंदर आती है, साक्षी की मॉम को पैर छू के वो प्रणाम करती है और हक करते हुए बोलती कि गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हो आप? बेटा मैं तो ठीक ठीक हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ आंटी, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। बस वो साक्षी से मिलनी थी। कहाँ है वो? ठीक है ना? बेटा कल रात वो बहुत देर से आई थी, मीनाक्षी भी बहुत देर से आई थी। अब तो दोनों सो रहे हैं शायद, और लेट से आए थे तो मैंने अभी तक उठा ही नहीं। उठ ही जाएंगे कुछ ही देर में। साक्षी बोलती कि बस आंटी उठने दीजिए। तुम इतनी सुबह आई हो? हाँ वो मैं रात को ही रवाना हो गई थी तो। अच्छा अच्छा, एक काम करो, कमरे में जाओ, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लो, मैं खाना बना रही हूँ। थोड़ी देर में वो उनको भी उठा देंगे। तभी सलोनी बोलती है नहीं नहीं, उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। सलोनी ये बोल के वो जाती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा कमरा थे, वो कमरे में जाती है, अपनी जो बैग वो लाई थी वो साइड में रखती है, फ्रेश होती है और आके बेड पे बैठती है और फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी वो, कुछ तो। और इधर तभी जो मुस्कान की नींद टूटती है, तब तक 8:30 बज चुके थे। मुस्कान जब आंखें खोलती है तो देखती है कि जो साक्षी है उसे अपनी दोनों बाहों से एकदम ग्रैब करके रखी है। मुस्कान को याद आती है उसकी शोल्डर पे तो खुली लगी है, बैंडेज है। तो जैसे ही देखती है तो वो एकदम से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर साक्षी बोलती कि क्या हुआ, मेरी बाहों में अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें? अरे आप उठ गए? क्यों? मेरी आप बाहों में अच्छी नहीं लग रही है जो इस तरह से जा रही हो? नहीं, आपके शोल्डर पे गोली लगी है तो दर्द हो रहे होंगे ना। इस दर्द के आगे तुम हो ना, जब तुम हो तो ये दर्द मुझे महसूस नहीं होती। चुपचाप मुझे हक करो और सो जाओ। अरे आपकी शोल्डर पे पेन होगी, पता नहीं कब से आप मुझे ऐसे हक करके रखी हो। छोड़िए ना, कम से कम इस हाथ को छोड़ दीजिए, एक हाथ से पकड़िए। तभी साक्षी बोलती है नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता ना, दोनों हाथों से तुम्हें ग्रैब करते हुए अपने करीब लाना, इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी मुस्कान थोड़ी सी मुस्कुराती है, बोलती कि बस हो गई आपकी सारी चीज़ें, अब मुझे छोड़िए, 8:30 बज रहे। तो एकदम से जो साक्षी वो छोड़ देती है, बोलती कि ठीक है बेबी, तुमने तो सुबह सुबह मूड ही ख़राब कर दी। तभी मुस्कान जो है वो बड़ी प्यार से साक्षी की फेस को पकड़ती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है, उसकी दोनों आँखों में, फिर दोनों चिन में, आई मीन चीक्स, फिर उसके नोज़ में, फिर उसके चिन में। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि बेबी दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे ऐसी वाइफ्स क्यों दे रही हो जिस हम किड, मैं बच्ची तो हूँ नहीं। तभी एकदम से मुस्कान फिर से मुस्कुराते उसकी होठों पे किस करती है। अब साक्षी की चीज़ें ऐसी थी कि मुस्कान अगर उसे हाथ पकड़ाए तो मुस्कान को खींच लेती है, ये साक्षी की आदत है।
अब उसे किस कर रही है नॉर्मल तरीके से और उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी, ऐसा तो साक्षी की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। वो फिर से उसे अच्छे से अपनी ओर ग्रैब करती हुई करती है और उसे बेहद वाइल्डली किस करने लगती है। जिस तरह से वो किस कर रही थी, मुस्कान की हालत ख़राब हो रही थी और वो एकदम से उसे थोड़ी सी पुश करती है और बोलती कि क्या है, क्या कर रही हो आप? अरे बेबी, मतलब क्या कर रही हो का क्या मतलब है? पहले मूड बनाओ फिर ऐसे छोड़ दो, दिस इज़ नॉट फेयर ना, डोंट यू थिंक? तभी जो मुस्कान बोलती कि दिस इज़ वेरी फेयर। एक तो ना शोल्डर पे गोली लगा के आई है आप, मम्मी को पता चली ना मैं खुद बताऊंगी ना। तभी एकदम से साक्षी बोलती है बेबी ऐसे नहीं करो ना, मम्मी को क्यों बतानी, तुमको पता चल गई ना, मुझे तो ऐसे भी छुपानी थी तुम दोनों से ही, अगर तुम्हें पता चल गई तो बस हो गई ना, मम्मी को खामखा क्यों परेशान करना। बोलिए क्यों, उनको भी तो पता चले उनकी बेटी क्या करके आई है। अरे बेबी क्यों, मतलब जान लेने पे आई हो? अरे बोल तो रही हूँ ना आगे से ऐसे नहीं होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें वो मना लेती है मुस्कान को, जैसे कि वो साक्षी की मम्मी को कुछ ना बताए। फिर मुस्कान उठती है, फ्रेश वगैरह होती है और वो निकल जाती है कमरे से। साक्षी भी उठती है और वो जितना हो सके वो फ्रेश वगैरह होती है, क्योंकि उसके एक हाथ पे तो बैंडेज लगी हुई थी, पर फिर भी फिर वो रेडी होती है और आती है हॉल में। मीनाक्षी भी उठ चुकी थी, वो भी फ्रेश वगैरह होके आती है और वो जब देखती है साक्षी को तो सीधा आती है साक्षी के पास और बोलती है आप ठीक हो, हाथ ठीक है ना? तभी वो बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, क्या यार, ऐसे गोलियाँ मैंने बहुत खाई है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, इतनी भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और पता है इस मुस्कान को मनाने में कितना वक्त लग गई मुझे। अच्छा तो उनको पता चल गई है, एक ही बेड में सोते हैं तो पता चलना लाजमी है। तभी एकदम से मीनाक्षी हंसते बोलती कि ऐसा क्या करने गए थे जो पता चल गई? तभी साक्षी बोलती कि ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना है, पता चल गई बस, ठीक है, पक्का पेन वगैरह नहीं हो रहा है ना? अरे मेरी माँ सच बोल रही हूँ, पेन वगैरह नहीं हो रही है, सब बढ़िया है, डोंट वरी। और ये दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं। साक्षी की मम्मा ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे सबके लिए। तभी मुस्कान जाती है और बोलती कि माँ वो मैं लेट हो गई, सॉरी। तभी साक्षी की माँ बोलती कि बेटा कोई लेट नहीं हुआ हो, सब ठीक है, आओ ये खाना लगाने में मेरी मदद करो। वो मदद करती है, खाना टेबल पे लगाए जाते हैं। साक्षी मीनाक्षी साक्षी के पापा बैठ चुके थे, अब मुस्कान और साक्षी की माँ भी बैठ चुकी थी, लेकिन एक प्लेट खाना वहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए हुए थे। तभी मुस्कान कहती है कि माँ वो एक्स्ट्रा। तभी साक्षी की मॉम बोलती है कि बेटा रहने दो। अब मुस्कान को कुछ तो समझ नहीं आ रही थी और ना ही साक्षी की माँ ने किसी को ये बताई है कि सलोनी आ चुकी है। घड़ी में बज रहे थे लगभग 9:30। सलोनी आके फ्रेश वगैरह होके थोड़ी फ़ोन स्क्रॉलिंग करके वो सो गई थी। फिर उसे उसकी नींद टूटती है बाहर की थोड़ी बहुत शोर से और वो आके सीधा अपनी जगह पे बैठ जाती है टेबल पे। जब वो बैठती है मीनाक्षी वो खाना खा रही थी, उसे एकदम से खांसी हो जाती है, एकदम से अचानक आके बैठ गई और साक्षी तो शॉक्ड, वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि तुम कहाँ से आई? तभी सलोनी साक्षी की ओर देख के आंख मारते हुए बोलती कि वो क्या ना आसमान से सीधा टपकी हूँ। इतनी शॉकिंग वाली सिचुएशन तो क्रिएट नहीं करी मैंने, पहले खाना खा लेते फिर विस्तार से बताएंगे। तो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ब्रेकफास्ट करना ख़त्म होती ही सलोनी एकदम से आती है साक्षी के पास। साक्षी उठ के उसका हक करती है, वो बोलती कि कब आई? हाँ हाँ बस सुबह सुबह आई है, पर अचानक सब कुछ ठीक है ना? तभी उसे हक करते हुए जो सलोनी है वो थोड़ी लो वॉइस में बोलती है कि हाँ ठीक है, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रही है ना? तब वो जाके साक्षी समझ जाती है कि मामला क्या है। एक्चुअली साक्षी, सलोनी और नेहा, इन तीनों के बीच अगर किसी को भी कुछ भी हो तो तीनों की जान निकलने लगते हैं। कुछ इस प्रकार की थे दोस्ती इन तीनों की। तो साक्षी बोलती है अरे यार इतनी सी चीज़ के लिए तू आ गई, और नहीं तो क्या, और ये इतनी सी चीज़ नहीं है ठीक है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर गोली शोल्डर से बस 4 इंच और ऊपर हो जाती ना तो क्या होती, तो अच्छे से जानती है।
तो एकदम से वो चुप हो जाती है, बोलती कि आहिस्ता बोल। मुस्कान को बहुत मतलब समझाने में बहुत दिक्कत हुई यार, अगर वो ये सुनेगी तो फिर से बरस पड़ेगी मेरे ऊपर। तभी सलोनी हंसते हुए बोलती कि पढ़नी भी चाहिए, वैसे तो बेख्याली में पता नहीं तू अपने साथ क्या करेगी आगे, इसीलिए तेरा बॉडीगार्ड बन के आई हूँ ना। वेरी फनी, द फेमस डॉक्टर सलोनी मेरे बॉडीगार्ड। अच्छा मजाक है ये। तभी जो मीनाक्षी है वो बोलती कि अरे वाह, वैसे मुझे पता तो थी कि आप आने वाली है, पर इतनी सुबह सुबह आप आके दर्शन देगी ये नहीं पता थी। तभी सलोनी बोलती कि सरप्राइज़ देना मेरी आदत है, मैं कहाँ कब कैसे किसके सामने आऊँ किसी को नहीं पता, ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है ना मीनाक्षी। तभी मीनाक्षी हंसते हुए बोलती कि यस आई नो दैट, और उसे हक करती है। मुस्कान भी आती है, बोलती कि तभी जो मुस्कान कुछ बोलने लगेगी, सलोनी जाके उसे हक करते हुए बोलती है क्या फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करना, कैसी हो तुम। हाँ वो मैं ठीक हूँ, पर ये। तभी सलोनी बोलती आई नो दैट, मुझे सब पता है, डोंट वरी। वो पेन हो रही होगी, इनको थोड़ा देख के प्लीज़, वो रात में भी थोड़ी बहुत। तभी सलोनी समझ जाती है, बोलती कि ओके मैं एक बार चेक कर लूँगी, पर अभी आंटी के सामने है। तभी मुस्कान चुप हो जाती है। साक्षी बोलती है यही तो मैंने इसको समझाई है कि खामखा क्यों मम्मी को परेशान करना। अब ये सब आपस में बात कर रहे थे, तो साक्षी की मम्मा बोलती है ऐसे कौन सा प्लान बना रहे हो जो हम तक बात आ ही नहीं रहे है, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तभी सलोनी बोलती है नहीं नहीं आंटी, कोई प्लान वगैरह बना नहीं रहे जाए, बस ऐसे ही वो आए हैं ना इतने दिन बाद। अच्छा बस एक नेहा की कमी है। तभी सलोनी बोलती कि नेहा की कमी है, वो कुछ ही देर में आती ही होगी, वैसे मैंने तो उसको बताई है कि मैं पहुंच रही हूँ, अब तक तो उसे आ जानी चाहिए। और जैसी ही सलोनी ये बात ख़त्म करती है उस तभी तभी दरवाजे पे कॉलिंग बेल बजती है। सलोनी हंसते हुए कहती है आ गई, और साक्षी की मॉम जाके दरवाज़ा ओपन करती है और नेहा एंट्री करती है। बेहद खूबसूरत लग रही थी नेहा, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सूट पहन के आई थी, मस्त अपने बालों को ओपन रखी हुई है। जो मीनाक्षी सलोनी की दूसरे साइड पे खड़ी थी, उसकी नज़र जैसी ही नेहा पर पड़ती है वो मानो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। मुस्कान कुछ पूछ रही थी मीनाक्षी से, लेकिन मीनाक्षी कुछ बोल ही नहीं रही थी, उसकी नज़र बस नेहा के ऊपर थमी हुई थी। इधर मुस्कान उसके शोल्डर पे टैप करती है कि हेलो कहाँ खो गई। मीनाक्षी से मुंह से निकल जाती कि क्या अप्सरा बन के आई यार। तभी मुस्कान सामने की ओर देखती तो नेहा को देखती है। मुस्कान को थोड़ी अजीब लग रही थी मीनाक्षी की ये बर्ताव। वो बोलती कि मीनाक्षी। तभी मीनाक्षी बोलती हाँ हाँ क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम। नहीं नहीं खोई नहीं हूँ मैं, कुछ सोच रही थी। अच्छा। और तभी नेहा आती है, वो सबसे मिलती है बस मीनाक्षी को छोड़ के, सलोनी के पास जाती है, उसे हक करते हुए बोलती कि तू ही एक मेरी दोस्त है यार, यहाँ पे जितने भी सारे हैं ना ये दोस्त नहीं बस नाम की दोस्ती निभाती है। तभी साक्षी बोलती कि किस बात की टाउंट मारी है तूने मुझे, हाँ दोस्ती नहीं नाम की दोस्ती निभाती हूँ, मैंने क्या कर दिया तेरे साथ। नहीं नहीं तू ना पहले तो चल मेरे साथ। और ये बोल के वो साक्षी के हाथ पकड़ के उसको ले जाते हैं कमरे में, और एकदम से बेड की ओर पुश करती है। नेहा जैसे ही साक्षी को पुश करती है वो एकदम से जाके गिरती है बेड पे अपनी शोल्डर को बचाते हुए। ये देख के कंसर्न में आके जो मीनाक्षी थी वो आती है और नेहा के हाथ पकड़ के थोड़ी सी साइड करके बोलती है डॉक्टर नेहा सुबह सुबह क्या भांग पी के आई है, ये क्या हरकत है, हाँ लग जाती दी को। भाई साहब वो हाथ अभी वो पकड़ी हुई थी, जिसे देख के नेहा की गुस्से की आग, भाई साहब वो पहले तो अपनी हाथ झटकती और दे मारती एक थप्पड़ रख के मीनाक्षी की गाल पे। सलोनी शॉक्ड। मुस्कान साक्षी की मॉम की मदद कर रही थी, तो ये इनके साथ नहीं आए थे कमरे में, यहाँ पे बस जो साक्षी थी सलोनी मीनाक्षी और नेहा ही थे। इधर साक्षी तो शॉक्ड हो जाती है, सलोनी भी शॉक्ड, और मीनाक्षी को बस नेहा की ओर देख रही थी, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी लाल होने लगते हैं।
सलोनी एकदम से जाती है मीनाक्षी के पास, उसके हाथ को कस के पकड़ती है कि ये गुस्सा ना करे। और इधर साक्षी वो चिल्ला पड़ती है, नेहा ये क्या बदतमीजी है, तूने क्यों मारी इसको? बहुत पहले मारनी चाहिए थी, तुझे मारनी चाहिए थी। जब से ये आई है ना तब से कुछ ना कुछ हो ही रही है। और आज ये जो तेरे हालत है ना कहीं ये वजह भी यही है, आई एम डैम श्योर। और मिस मीनाक्षी, डोंट यू डेयर एवर ट्राई टू टच मी, कोशिश भी मत करना। जहाँ पर मीनाक्षी तो बस चुप खड़ी थी, बस एक टक देख रही थी। सलोनी भी बोलती है, नेहा पागल मत बन, इसने कुछ नहीं किया। अच्छा, सबको यकीन है ना इस पर मुझ पे नहीं। मतलब मेरे ऊपर तो किसी ने कभी भरोसा ही नहीं किया। मेरा मन बोलती है कि इस सब के पीछे ना यही लड़की है, बस शराफत का मुखौटा पहन के रखी है। जिस दिन ये इसकी असलियत सामने आ जाएगी ना, उस दिन मैं देखूंगी। सलोनी बोलती कि देख, तू उसे पसंद नहीं करती, फाइन, बट दैट डजंट मीन कि तू इस तरह से उसे इंसल्ट करेगी। मत भूल वो बहन है साक्षी की। अच्छा, मैं नहीं भूल रही हूँ कि ये बहन है साक्षी की, वो बहन जो उसको मारने के कतार पे आ गई थी, वो बहन अब वही गेम चालू करती है ना। लेकिन हाँ, अंतर ये है कि तब वो पीछे से वार कर रही थी, अब वो सामने से वार कर रही है। पर हम गधे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों मीनाक्षी, यही प्लान बना के आई हो ना कि आप सामने से वार करोगे? पुराना बदला रह गया है तुम्हारा, वो पूरा करने आई हो ना। ये सारी चीज़ सुन के मीनाक्षी की गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो बस अपनी मुट्ठी को कंच रही थी। तभी साक्षी खड़ी हो जाती है और वो नेहा को बोलती कि बस एक और लफ्ज़ नहीं। तू मेरी दोस्त है माना, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर तू अपनी हद पार कर रही है। एक हद पे रह, वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के खिलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं सुनूंगी। अच्छा, बहन के खिलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं सुनेगी, फिर चाहे वो तुझे मार भी दे, है ना? यही सीन है क्या? सलोनी एकदम से नेहा की पास जाती है, बोलती कि चुप कर दे, मानती हूँ तू गुस्सा है, तेरा गुस्सा कहीं ना कहीं सही है, पर तू जो सोच रही है वो गलत है, वो गलत है। वैसे तो कोशिश तो तूने भी करी थी इसके बारे में पता करने की, यहाँ तक कि तूने ब्लड सैंपल तक टेस्ट कर लिया, मिला कुछ? मुझे ऐसा मत सोच कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, बस समय आने पर बोलती हूँ। नेहा, ये जो तूने करी है बहुत गलत की है। और वहाँ से मीनाक्षी चुप से चली जाती है। वो जाती है अपने कमरे में, वहाँ पे जाके चुप से बेड पे बैठ जाती है। बस उसकी आंखें एकदम से लाल से हो गए थे। मुस्कान एक नज़र देखती है कि जो मीनाक्षी है वो गुस्से में कमरे से निकाली है, निकल के सीधा जाके वो अपने कमरे में गई है। वो कुछ सोचते हुए सीधा आती है और बोलती है कि क्या हुआ है, सब ठीक है? जैसी ही मुस्कान देखती है मीनाक्षी की आंखों की ओर, तो थोड़ी सी और डर सी जाती है। बोलती कि क्या क्या हुआ? मीनाक्षी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, बोलती कि मुस्कान, कुछ नहीं हुआ है, तुम एक काम करो, आंटी की मदद करो। तभी मुस्कान को कुछ अजीब लगती है, वो आती है मीनाक्षी के पास और बोलती कि क्या हुआ? और वो नोट करती है उसके राइट साइड गाल पे थोड़ी थोड़ी निशाने आ चुके थे उंगलियों की। और वो एकदम से गाल को छूते हुए बोलती कि ये कैसे हुआ? सुबह तो ठीक थी, ये अभी? तभी मीनाक्षी एकदम से मुट्ठी खींच लेती है और वहाँ पे सलोनी आती है। सलोनी आके ही बोलती है कि मीनाक्षी यार, उसकी चीज़ों पे यार गुस्सा मत कर प्लीज़, वो ऐसी है, बावली है, पता नहीं जब वो गुस्सा करती तो खुद ही नहीं समझती है गुस्से में क्या कर जाती है। जब ज़्यादा लगी तो नहीं। मुस्कान बोली कि किसकी बात कर रहे हो? वो नेहा ने इसे थप्पड़ मार दी। मुस्कान बोलती कि व्हाट, पर क्यों? वो एक्चुअली तो सलोनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती है। इधर मुस्कान बोलती है पर ये गलत है, और दूसरी जगह पे नेहा को समझाती है साक्षी। नेहा थोड़ी शांत हो जाती है। साक्षी बोलती है कि हाँ, मिल गई तुझे ठंडक उसे मार के? तू मेरी दोस्त है, तभी वो यहाँ से चुप से चली गई,
अगर तू तू ना होती, कोई और होती ना, तो थप्पड़ का जवाब वो ज़रूर दे के जाती। यही तो बदलाव है। समझ नहीं आ रही है क्या? नेहा बोलती कि मुझे समझना ही नहीं है क्या बदली है क्या नहीं बदली है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने दोस्त से ही सलामत चाहिए, और अपने दोस्त से जुड़े हुए हर वो इंसान से ही सलामत चाहिए। तभी साक्षी बोलती तो वो भी मुझसे जुड़ी हुई है, वो मेरी बहन है, जो भी हो। और ये बोलते हुए नेहा बाहर आ जाती है और हॉल में जाके बैठ जाती है। साक्षी बोलती कि इसका अलग ही सीन है, और उधर मुस्कान हो जाती है और मीनाक्षी को हक करते हुए बोलती कि इट्स ओके। वो थोड़ी ज़्यादा फिक्र करती है साक्षी जी की, प्लीज़ बुरा मत माने। तभी मीनाक्षी बोलती कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलती कि फिर शांत हो जाओ। तभी मीनाक्षी, मैं शांत हूँ। मुस्कान बोलती कि नहीं, मैं जितना जानती हूँ तुम शांत नहीं हो, गुस्सा आ रही है ना बहुत। तो मीनाक्षी चुप थी, और जैसे वो हक करी थी उसे समझाती है, थोड़ी देर में मीनाक्षी भी ठीक हो जाती है। और फिर थोड़ी वो मुस्कुराहट के साथ कहती है, हसीना की हाथ बहुत कड़क है। अरे, तभी एकदम से सलोनी हंसते हुए बोलती है, गजब हो तुम। और तभी कॉलिंग बेल बजती है। जो साक्षी की मॉम है वो कुछ काम कर रही थी, तो इधर से ये लोग निकलते हैं। जो सलोनी है वो जाती है डोर ओपन करने के लिए, क्योंकि मुस्कान जाती है नेहा के पास उसे समझाने के लिए। और मीनाक्षी आके एक साइड पे बैठ जाती है। साक्षी अपने कमरे में थी। सलोनी जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है, सामने से एकदम से जो सांझ थी वो कॉल पे बात कर रही थी, और एकदम से अब किसने दरवाज़ा खोला ये तो उसने नोट नहीं किया। वो एकदम से अंदर आने लगती है कि तभी तभी उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, और वो स्लिप होने लगती है कि जैसे तैसे सलोनी संभाल लेती है। जिस संभलते हुए सलोनी की एक हाथ थोड़ी सी उसकी कमर साइड पे जाती है, और वो बोलती है, अरे अरे आराम से। और जैसे ये बोलती है, बस कुछ ही सेकंड के लिए ये दोनों की आई कांटेक्ट होती है। अब सांझ की दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, वो कुछ बोलने की हालत पे थी नहीं, और फ़ोन तो गिर ही जाती है। वो एकदम से बोलने लगती है, मैम, हाँ आप यहाँ। सलोनी बस थोड़ी सी मुस्कुराती है, और वो पहले तो उसे साइड करते हैं कि ठीक से खड़ी हो जाओ। सांस चुप से खड़ी हो जाती है। सलोनी थोड़ी झुक के उसकी फ़ोन लेती है, उसके हाथ में देती है, थोड़ा देख के चला करो, पता नहीं कब कहा किसके साथ टकरा जाओ, बी केयरफुल। इधर सांझ बोलती कि जी जी वो मैं ध्यान नहीं दी थी, सॉरी। इट्स ओके, ध्यान रखा करो। तभी सांझ बस सर हिला देती कि हो ओके मैडम। अभी भी मैडम? क्या इतना डर क्यों है मुझसे? तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी मैं। अब नहीं मैडम, वो डर नहीं है। आई आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। अच्छा, तो ये हकलाना, ये जो तुम्हारी दिल की धड़कन इतनी तेज़ धड़क रही है, मुझे ऐसा लग रही है कि बाहर आ जाएगी, ये डर के कारण है। तो शांत चुप हो जाती है। वो बोलती कि नहीं नहीं मैडम, ऐसा 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 कुछ नहीं है। इधर मीनाक्षी इन दोनों को देख रही थी और हंस रही थी, और मुस्कान जो है वो नेहा को समझाती है, और नेहा मुस्कान की बहुत मानती है। थोड़ी बहुत समझाने पर नेहा समझ जाती है, और वो बिना मीनाक्षी की ओर देखे बोलती कि सॉरी। अब जिस प्रकार से वो सॉरी बोलती है, मीनाक्षी बोलती है काहे का सॉरी? गालों पे निशान लगा के ये सॉरी बोलने का क्या मतलब है? सॉरी बोलना है तो ठीक से बोलो, तमीज़ से बोलो। तभी नेहा बोलती कि ये भी सुनने को मिल रही है ना, बहुत है तुम्हारे लिए, वरना ये भी नहीं मिलती। नसीब समझो जो मैं सॉरी बोल रही हूँ। तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती है ये सही है, मतलब बिना कोई गलती के थप्पड़ भी खाओ और ऐसे एटीट्यूड भी सहो, मतलब सही है, कंटिन्यू करो, मतलब लड़कियां तो होती ही ऐसे। तभी एकदम से नेहा उसकी ओर देख के बोलती अच्छा, कौन से जेंडर से अपनी चीज़ें बदल के आई हो तुम भी लड़की हो? तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती हाँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट आपके जैसे एटीट्यूड और ये सारी चीज़ लेके नहीं घूमती हूँ मैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी गलतियाँ करी हो, किस किस गलती, कौन सी गलती मानी तुमने? तभी मीनाक्षी चुप।
और इधर मुस्कान फिर से बोलती कि प्लीज़ नेहा, और भाभी तभी बोलती कि प्लीज़, तो वो चुप हो जाती है। आज हम कहानी यहीं पे रुकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।